आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हम केमिकल चेंज के बारे में समझेंगे। केमिकल चेंज आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज व्हेन वन सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज क्या होता है? जब एक सब्सटेंसेस एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस या डिफरेंट सब्सटेंसेस में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, तो हम बोलते हैं केमिकल चेंज हुआ है। सो व्हेन वन substance converted into one or more different substance, जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एक सब्सटेंस से, तो हम बोलते हैं कि केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज अकरिंग होता है। कई सारे केमिकल चेंज आप अपने एनवायरनमेंट में अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि आयरन का रस्ट होना, आयरन का रस्टिंग होना, रेस्पिरेशन होना और वुड का बर्न होना। ये सारे के सारे क्या है? केमिकल चेंजेस है। इनके अलावा फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का कुक होना और ग्रेप्स का फर्मेंटेड होना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का होना, इससे भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप अपने एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व कर सकते हो। केमिकल चेंज बेसिकली एक सब्सटेंस से एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होना होता है। यहाँ पे आप एक बात देखिए, आयरन जब रस्टिंग प्रोसेस होता है तो आयरन से क्या बनता है? रस्ट का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से CO2, H2O और एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा। वुड जब बर्न करता है तो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, एसिड्स और CO2। बाय डेफिनेशन क्या होता है? जब एक सब्सटेंस से एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, आयरन जब रस्टिंग करता है तो आयरन से डिफरेंट सब्सटेंस क्या फॉर्म हो रहा है? रस्ट। ग्लूकोज जब केमिकल चेंज करता है तो ग्लूकोज से हमारे पास CO2, वाटर और एनर्जी, डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। इसी तरीके से वुड जब बर्न करता है तो वुड से एसिड्स और CO2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, डिफरेंट सब्सटेंस की फॉर्म में मिल रहे हैं। अब जब ये केमिकल चेंज होते हैं तो ये केमिकल चेंज कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किन कारणों से केमिकल चेंज होते हैं? तो केमिकल चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शंस की होने की वजह से। यहाँ पे आयरन ने मॉइस्चर के साथ रिएक्शन की, तब जाके रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, तब जाके डिफरेंट सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तब जाके 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस या 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। वुड ने ऑक्सीजन के साथ बर्निंग की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तब जाके एसिड और CO2 गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे जो केमिकल चेंज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, whenever chemical change occur, chemical reaction take place। जब जब केमिकल चेंज होगा तब तब केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो डिफरेंट ही बन रहे हैं।
यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने केमिकल चेंज को डिफाइन किया वैसे ही मैं केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होगी? इट इज़ द प्रोसेस when one or more substances converted into one or more different substances। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं तब केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन तब होगी जब केमिकल चेंज होगा। चलिए फिर चलते हैं केमिकल रिएक्शंस को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम केमिकल रिएक्शंस की कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारे पास है एक्टिविटी 1.1 जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके हम मैग्नीशियम रिबन के अंदर आए चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो वाइट पाउडर का फॉर्मेशन करता है। किसका? वाइट पाउडर का। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो मैग्नीशियम रिबन है ना बहुत ही ज़्यादा डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। वाइट फ्लेम के साथ, लाइट के साथ और हीट के साथ बर्न करता है। इसीलिए इस मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। आप टंग का यूज़ करिए इनको पकड़ने के लिए। आप अपनी आइज़ की प्रोटेक्शंस का खास ध्यान रखिए। मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो वो वाइट पाउडर का फॉर्मेशन करता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं तो हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इक्वेशंस को बैलेंस कीजिए, ये हमारी इक्वेशंस बैलेंस हो जाती है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये एक वाइट पाउडर की फॉर्म में फॉर्म होता है। वाइट पाउडर की फॉर्म में फॉर्म होता है। अब इसमें आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई शुड वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन अपने आउटसाइड में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम को बर्न होने से प्रिवेंट करती है। इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को प्रिवेंट करते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम हटा सके और मैग्नीशियम रिबन हमारा बर्न हो सके। अब यहाँ पे एक बात देखिए, मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट पाउडर को फॉर्म कर रहा है, मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस का फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। अगली एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी 1.3। हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क के ऊपर हमने कॉर्क से इसको बंद कर दिया है। कॉर्क के अंदर हमने एक ग्लास ट्यूब को डाला हुआ है ताकि कोई गैस का इवोल्यूशन यहाँ पे दिखे तो वो गैस बाहर जा सके। कोनिकल फ्लास्क के हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक के ग्रैन्युल्स डाले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ और H2 गैस का इवोल्यूशन करता है प्लस ZnSO4 का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शंस हमें शो करती है कि यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन होता है, H2 गैस का इवोल्यूशन होता है जो ग्लास ट्यूब से बाहर
निकलती है। इन दोनों रिएक्शन में आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे वाइट पाउडर का फॉर्मेशन हो रहा था मैग्नीशियम रिबन से, मतलब कि स्टेट का चेंज हो रहा था। यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। अब आप समझिए, कोई भी जब केमिकल रिएक्शंस आप देखते हो, कोई भी आप केमिकल रिएक्शंस आप देखते हो तो कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगे, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, जैसे यहाँ पे हुआ, चेंज इन टेम्परेचर आपको दिखाई देगा, चेंज इन ऑर्डर मिलेगा आपको, ऑर्डर मतलब स्मेल में चेंज आएगा। फोर्थ चेंज आपको दिखेगा चेंज इन स्टेट का मतलब यहाँ पे है कि उसकी स्टेट में चेंज होगा। स्टेट मतलब कि जैसे लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा, ऐसे स्टेट का चेंज होना। तो आई होप आपको ये दोनों एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर ये चेंजेस आपको नज़र आते हैं तो केमिकल रिएक्शंस आपकी वहाँ पे मिलती है। चलिए फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है। अब आप एक बात देखिए, अगर आपको कोई रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है, आप उसको सेंटेंस फॉर्म में एक्सप्लेन करोगे। सेंटेंस फॉर्म में किसी रिएक्शंस को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट, प्रिसाइज, कंसाइज वे में सिंबल्स और फॉर्मूला के बेसिस पर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है हमारा केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? It is the representation of a chemical reaction in the form of formula and symbols। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उसके फॉर्मूले और सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीकों को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब जो ये केमिकल इक्वेशंस है, इसको हम वर्ड इक्वेशंस में भी लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? जैसे कि आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो मैग्नीशियम को आप कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था तो ऑक्सीजन, फॉर्मेशन हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब आपको सिंपली वर्ड में उस पूरी रिएक्शंस को लिख देना है। ये होती है हमारी वर्ड इक्वेशन। जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और डिफरेंट रिएक्टेंट के बीच में रखते हैं हम प्लस का साइन। जो राइट हैंड साइड में होता है एरो के, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। और जो ये एरो हेड है, इस एरो का हेड हमारा प्रोडक्ट की तरफ साइन करेगा। अब आप एक बात समझिए, ये तो है वर्ड इक्वेशन। इससे भी हम कंसाइज वे में और शॉर्ट वे में किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? इन्हीं को हम फॉर्मूला और सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है हमारे पास Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये बहुत ही ज़्यादा कंसाइज, शॉर्ट तरीके की केमिकल रिएक्शंस हो जाती है, केमिकल इक्वेशंस हमारी हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमने बताया था, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट,
राइट साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो ये एरो का हेड है ये प्रोडक्ट की तरफ झुकेगा, ये साइन करेगा। रिएक्टेंट्स, डिफरेंट रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस का साइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो केमिकल इक्वेशंस बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स और शॉर्ट तरीके में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, जो हम कल करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब so that you can watch my next video and you can get updates of my channels.